नमस्कार साथियों, मैं उत्सव पांडे। आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं राजन मणि त्रिपाठी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व सनातन रक्षा दल के। तो इनसे तमाम सवाल पूछे जाएंगे और इन तमाम सवालों के बीच में कभी उतार कभी चढ़ाव भी होगा। देखते हैं कितना फंसाने की कोशिश करेंगे, फंसाने में कामयाब होते हैं कि नहीं। तो नमस्कार सर। जी नमस्कार, स्वागत। क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल को? पश्चिम बंगाल मतलब धर्म की राजनीति और मानवता का शर्मसार। जहां पर कमजोर हिंदू को जलाया जाता हो उसका नाम है बंगाल। जहां पे धर्म की राजनीति की जाती है उसका नाम है बंगाल। जहां पर कमजोर हिंदुओं के नाम पर जो है विपक्ष भारत में राजनीति करता है उसका नाम है बंगाल। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के नेताओं से कि बंगाल में एक हिंदू को कौन सा तरीके से, बांग्लादेश वाला बंगाल है पश्चिम बंगाल? मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। अच्छा। जिस बंगाल की आप बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं भारत के उन तमाम राजनेताओं से जो धर्म की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, क्या एक बंगाल में हिंदू को निर्मम तरीके से जला दिया गया? आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकला। इस जात की बात करते हैं, इस धर्म की बात करते हैं आपका मानवता कहां चला गया? आपकी जात कहां चली गई? आपका धर्म कहां चला गया? एक हिंदू निर्मम तरीके से जो है बंगाल में लोगों ने जलाया, आपने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है साथियों। बताइए, जिस राज्य में, जिस प्रदेश में, जिस भारत में लोग जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे, पंथ के आधार पे राजनीति करते हैं, उस देश में एक हिंदू निर्मम तरीके से जलाकर मार दिया गया। लेकिन हमारे देश के एक भी हिंदूवादी नेता और ये राजनीति करने वाले तमाम नेता के मुंह से एक शब्द श्रद्धांजलि नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? इसलिए नहीं निकली क्योंकि मुस्लिम वोट नाराज हो जाएंगे। जिन्ना की बात करने वाले लोग मुस्लिम के खिलाफ बोलने से कतराते हैं। इसलिए कतराते हैं कि वोट बैंक नहीं मिलेगा। उनकी पार्टी राजनीति में आने के लिए, सत्ता में रहने के लिए बाबर की बात करते हैं, जिन्ना की बात करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम को राम नहीं मानते, भगवान नहीं मानते। मस्जिद में जाके चादर चढ़ाने वाले लोग मंदिर में मत्था टेकने का काम नहीं करते। और बंगाल में हुए निर्मम तरीके से हिंदू भाई की हत्या पर यही लोग हैं जो एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक खेमे के लोग नाराज हो जाएंगे, और जब नाराज हो जाएंगे तो ऐसे नेताओं की पार्टी सत्ता विहीन हो जाएगी। जी जी जी। तो अब बंगाल की बात हो गई, क्या हमारा जो देश है भारत देश, वो संविधान से चलेगा जी? तो यहाँ पे सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने धर्म, मजहब, पंथ के, भगवान देवी देवताओं के पूजा पाठ करने की पद्धतियों को फॉलो करने का, उनका अपना कल्चर फॉलो करने की कानूनी छूट है, संविधान हमें इजाजत देता है। मैं कब कह रहा हूं? तो क्यों बार बार हिंदू मुस्लिम कहा जा रहा है? हमारे देश के जो मुसलमान यहाँ रहे हैं उन्होंने तो संविधान को फॉलो करके रहा है जी। ये तो बांग्लादेश के मुसलमान है, वो जिन्ना के मुसलमान पाकिस्तान है। अगर भारत में कोई बात होती है तो आप लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, बांग्लादेश चले जाते हैं, इंडिया की बात काहे नहीं करते? मैं कह रहा हूं कि हिंदू भाई के हत्या पर ना बोलने वाले लोग, मुस्लिम समुदाय के जिन्ना पर बयानबाजी करने वाले नेता, संविधान को मानने वाले नेता, अरे वो तो कह रहे हैं संविधान के मानने वाले नेता, सर जी बात ओवैसी जी कह रहे हैं जी कि जैसे वेनेजुएला में के जेलेस्को को उठा के लेके चले आए डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति को, जी। उसके बाद पाकिस्तान में जाके उठा के लेके चले आए जी। अब तो मोदी जी हिंदूवादी नेता है ना जी, हिंदू छवि के विराट सम्राट कहे जा रहे हैं। और योगी, किसी सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिएगा। उसके बाद भी हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है। और अगर किसी देश के राष्ट्रपति को यह लगता है कि भारत कमजोर है तो उनको अपनी इस गलती को सुधारने का जो है मौका है। यह देश एक सशक्त प्रधानमंत्री के हाथों में है जो अपनी ताकत का परिचय पाकिस्तान में घुस के मार के दिखाया है, सिंदूर ऑपरेशन चलाकर। यह वह भारत है, यह नया भारत है। नया भारत घर में घुसता है, लड़ता है और मारता है। अन्य देश के प्रधानमंत्री को यदि लगता है, राष्ट्रपति को यदि लगता है कि भारत कमजोर है, तो भारत के बारे में जानने का
और प्रधानमंत्री के बारे में जानने का विषय है, जाने। नहीं, ये सवाल नहीं था। मैं आपकी बातों पे आ रहा हूं, मैं आपकी बातों पे आ रहा हूं, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूं। नहीं, आप मेरी बात सुनेंगे। आप बातों कहीं और चले जा रहे हैं। नहीं, मैं देखिए, नहीं, आप कहीं और चले जा रहे हैं। आपकी बातों को सुन रहा हूं, मैं आपकी बातों पे आ भी रहा हूं, लेकिन आप मैंने कहा नहीं, आप मेरी बातों को सुनेंगे पांडे जी। बिल्कुल सुन रहा हूं। मैंने कहा कि वही लोग संविधान का विलाप करते हैं, वही लोग हिंदू और मुस्लिम का विलाप करते हैं, जो हिंदू भाई की निर्मम हत्या पर एक बयान भी नहीं निकलता। जो व्यक्ति मंदिर और मस्जिद के नाम पर मस्जिद की बात करता हो, क्या संविधान में भगवान राम नहीं है? आपने देखा होगा, संविधान का प्रथम पृष्ठ उठा के देख लीजिए, भगवान श्री राम के चित्र से ही प्रारंभ होता है। हम लोग तो संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान में हमारी आस्था है। लेकिन यदि हिंदू मारे जाएंगे, हिंदू सताए जाएंगे, हिंदुओं की हत्या होगी, तो हिंदूवादी नेता होने की वजह से मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी आवाज को उठाऊंगा, दमने नहीं दूंगा। आग लगी बांग्लादेश में जी, चिंगारी उठ रही है भारत में। इसलिए उठ रही है कि अभी भी समय है, भारत में हिंदू समझें, जागें कि यदि आपने अपने कर्तव्यों को नहीं नियम का पालन किया, और अगर आप आपसी धर्म, आधार, संप्रदाय, पंथ के बारे में बटेंगे, तो आप आने वाले समय में मुसलमान और कंठरपंथी आपको इसी प्रकार से जो है जिंदा जलाएंगे। आपके बहन नहीं सुनिए, इसी देश में जी अब्दुल कलाम भी रहे, वीर हामिद अब्दुल्ला खान भी रहे, बहुत सारे महापुरुष रहे। ऐसे लोगों का स्वागत है। अब्दुल कलाम के विचारधारा के मुसलमानों का हम लोग अध्ययन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन आप बताइए, कंट्रपंथियों का स्वागत हिंदू धर्म कर सकता है, सनातन कर सकता है? पढ़े लिखे समुदाय के लोग पांडे जी लाल किले के पास जो है बम विस्फोट का प्लान किए, कौन मारा गया? हिंदू मारे गए। नहीं, वो हिंदू मारे गए, सुनिए, मैं कह रहा हूं कि जहां पर जाति पूछकर कंट्रपंथी प्रहार करते हो, सिंदूर देख के प्रहार करते हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता, जहां पर हिंदूवादी नेताओं के अलावा राष्ट्र के नेताओं ने एक शब्द अपने मुंह से संवेदना व्यक्त नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चल रहा जी, अमेरिका बीच में आया, हस्तक्षेप या युद्ध विराम हो गया। ट्रंप मुंह बोला है, ट्रंप नहीं, ये दोहरा दावा है। ट्रंप का दावा है कि मैंने 5 से 6 देशों का युद्ध विराम करवा दिया, जबकि शांति नोबेल पुरस्कार से उसका नाम नहीं दिया गया, निकाला गया। ट्रंप को लगता है कि मैं सबसे मजबूत राष्ट्र हूं, मजबूत देश हूं, लेकिन शायद उनकी भूल है कि यह भारत सशक्त भारत है, नवनिर्माण भारत है, और यह भारत का जो बागडोर है ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जो कि नया भारत है, घर में घुस के मारता है। ये अगर देशों को लगता है कि हमारा भारत कमजोर है, तो उनको अपनी गलती सुधारने का मौका है, नहीं तो आने वाले समय में भारत मारेगा, हिल के मारेगा, और देश देखेगी जो है। मतलब हमारे लोग और मर जाएंगे तब भारत जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आप बताइए, आप आइए 1980 दशक से चलिए। यही दिक्कत होती है कि बात होगी प्रेजेंट की, आप लोग चले जाएंगे बात कर रहा नेहरू के पास। आपने देखा सिंदूर ऑपरेशन में हमारे लोगों ने घुस के मारा, हमारे वीर सैनिकों ने घुस के मारा भाई साहब, चिथड़े उड़ा दिए, पाकिस्तान वाले जो है बचने लगे, भागने लगे। यह देश संविधान के मानने वाले लोगों का है। मैं अब्दुल कलाम जैसे विचारधारा के लोगों का स्वागत करता हूं, हमारा देश स्वागत करता है, लेकिन हम बाबर को मानने वाले लोग नहीं हैं। जो कंठरपंथी हैं उनको मानने वाले लोग नहीं हैं। मुंबई के लाल किले पे हमला करने वाले लोगों की विचारधाराओं के नहीं हैं। हम हिंदू हैं, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम भाई और मानवता को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप हमारे देश पर, हमारे जाति पर, हमारे धर्म पर आप मुद्दा बना के और यहाँ के कुछ नेता यदि प्रहार करने का कोशिश करेंगे, तो नया भारत है, घुस के मारेगा और जवाब देगा। यहाँ का हर एक बच्चा सनातनी है और हर बच्चे जवाब देंगे जो है। इस देश पे वही राज करेगा पांडे जी, जो भारत की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, अपने धर्म की बात करेगा,
अपने राष्ट्र की रक्षा की बात करेगा। अच्छा, एक सवाल बार बार उठता है हिंदू राष्ट्र की जी, तो क्या आपको भी लगता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए भारत? भारत हिंदू राष्ट्र ही है, बहुत सदियों से है। हम्म। और यहाँ का जो आत्मा है, ऑफिशियल रूप से, वहां पे जो ऑफिशियल रूप आत्मा से। है, देखिए, धर्म, आधार, जाति, पंथ, समुदाय, ये अलग का विषय है। यहाँ का जो आत्मा है, जो विचारधारा है, वह सनातन है। अलग अलग जाति के लोगों ने अलग अलग धर्मों को अपनाया, लेकिन इसकी जो रीढ़ है वो सनातन है। हम सभी सनातनीय हैं। लेकिन भारत तो आज से नहीं, बहुत सदियों से हिंदू राष्ट्र है जो है। हम तो भाईचाराओं की बात करने वाले लोग हैं। नहीं तो जब आदरणीय महात्मा गांधी जी जब बंटवारा हुआ भारत की, तो अगर हम लोग भाईचारा में विश्वास करने वाले लोग नहीं होते, सनातन में विश्वास करने वाले लोग नहीं होते, धर्म में विश्वास करने वाले लोग नहीं होते, भाईचारा में विश्वास करने वाले लोग नहीं होते, तो हम क्यों उसी टाइम जो है मुसलमान साथियों को, मुसलमान भाइयों को बाहर नहीं कर देते? हम तो साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हम तो, हमारे यहाँ छोटा सा भी पूजा होता है तब भी हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो, धर्म की स्थापना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखने वाला लोग हैं। कोई भी पूजा हमारे आपके यहाँ होता है सनातन में, तो हम लोग तो पूरे विश्व की कल्याण के हेतु के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्व का कल्याण हो, धर्म का स्थापना हो। हम लोग तो उस विचारधाराओं के लोग हैं। लेकिन उसी कुलदीप सेंगर पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कुलदीप सेंगर जी का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उनको जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा मिल रहा है। जब कुलदीप सेंगर जी को जेल भेज दिया गया, आज कुलदीप सेंगर के मुद्दों पर विलाप करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, नेताओं पे मैं पूछना चाहता हूं कि जब यही न्यायालय ने कुलदीप सेंगर को जेल भेजा था तो आप कहां थे? आपने क्यों नहीं बयानबाजी किया भाई? जब आज कुलदीप सेंगर जी को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट ने जो है जमानत की रोक लगा दिया आजीवन कारावास पे, तो लोग सड़कों पर उतर आए। यही समझना है हमें, आपको यही इन्हीं लोगों को समझना है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक तरफ सनातन की बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए भारत, ऑफिशियली हो जाना चाहिए जी। एक तरफ से कही जा रहे नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा नहीं होना चाहिए जानते हैं? राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है भारत को हिंदू राष्ट्र होने की, जैसा है वैसा ठीक है। वहीं उन्हीं के चेले, उन्हीं के शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं नहीं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैंने आपको कहा कि यह देश पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। ऑफिशियल अगर कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर प्रयास कर रहे हैं तो बधाई के पात्र हैं। और क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्यों नहीं होना चाहिए? यह देश सनातनियों का है, यह देश हिंदुओं का है, यह देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों ने तो सरकार के सामने भी बातों को रखा है कि कट्टरपंथी विचारधाराओं वाले लोगों को टिकट सरकार दे दे और इन लोगों को बाहर भेज दे। ऐसे लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। जो भाई, देखिए, भाईचारा की बात कहां होती है? जहां पर हिंदू कमजोर है, जहां पर हिंदुओं की संख्या कम है, वहां पे क्या है? वहां पे हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। और जहां पर हिंदू बाहुबल है, जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, वहां पर भाईचारा है। भाईचारा की बात करने वाले केवल हिंदू हैं। मुसलमान इस बात को फॉलो नहीं करता है। जहां पर हिंदुओं की संख्या कमजोर है, वहां पर हिंदुओं को देखिए आप, वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ धर्मांतरण कराए जा रहे हैं, लव जिहाद कराया जा रहा है। बहन बेटियों के साथ आप उठा के देख लीजिए जो है कश्मीर में क्या क्या हुआ। तो यही विचारधाराओं के लोग हैं जो हमारे देश में नेता ऐसे विचारधाराओं के लोगों का समर्थन करते हैं, जो हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसीलिए अपने देश में सनातन की पुनर्स्थापना के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सनातन बोर्ड की स्थापना होना चाहिए। भारत में इतने हिंदू हैं, मुसलमानों से ज्यादा भारत में हिंदू हैं जी, फिर भी हिंदुओं को इतना डर क्यों है कि मुसलमान हम पर हावी हो जाएंगे, जबकि उनकी जनसंख्या कम है? बार बार हिंदू मुस्लिम करना, हिंदू मुस्लिम करना, ये राजनीति है
कि हमें राजनीति के उस शीर्ष स्थान को प्राप्त कर लेना है। पांडे जी, यह देश संविधान से चलता है, संविधान से चलता है तो दोनों लोग को समान जीने का अधिकार है। फिर टारगेट बार बार मैं आपकी बातों में आ रहा हूं और सारे बातों का आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल। यह जो देश है यह संविधान के मानने वाले लोग हैं और हिंदू हमेशा शांति प्रिय रहा है, शांति के पक्ष में रहा है। आप बताइए कि क्या एक पढ़ा लिखा हिंदू बम ब्लास्ट किया? क्या एक पढ़ा लिखा हिंदू मुसलमानों का? तो मैं ये सोच रहा हूँ, हाँ, मैं सवाल के बाद आप अपने करने के लिए क्या एक हिंदू आप उठा के देख लीजिए, गुरुओं को देख लीजिए, धर्माचार्यों को देख लीजिए, क्या कभी एक हिंदू ने मुसलमान बहन बेटियों के साथ धर्मांतरण करने का प्रयास किया? नहीं किया। मुस्लिम ही हर बार क्यों भाई? जवाब दीजिए आप। तो सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें मुंहतोड़ जवाब दे रही। वह देश में यही रहेगा जो सनातन की बात करेगा, जो भाईचारा की बात करेगा, संविधान के मानने वाले लोग देश में रहेंगे और हमारे बहन बेटियों के साथ धर्मांतरण करने वाले लोग, लव जिहाद करने वाले लोग, थूक जिहाद करने वाले लोग, आग जिहाद करने वाले लोग का कोई जगह नहीं है। यह नवनिर्माण भारत है, नया भारत है, सशक्त भारत है। यहाँ पर हिंदू जाग चुका है। अब हमारे बहन बेटियों के साथ धर्मांतरण नहीं होंगे, लव जिहाद नहीं होंगे। अगर ऐसा कोई प्रयास भी करेगा तो अभी आपने देखा कि हम लोगों ने सबसे बड़ा कार्रवाई करने का काम किया जो है, हम लोग मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम लोग लव जिहाद के खिलाफ हैं, धर्मांतरण के खिलाफ हैं, रैकेट के खिलाफ हैं। हम लोग भाईचारा में भरोसा करते हैं, लेकिन उधर से भाईचारा का काम नहीं किया जाता। हमें आपको समझना होगा, जहां पर हिंदू कम वहां भाईचारा नहीं है, जहां पर हिंदू ज्यादा हिंदू भाईचारा की बात करता है। भाई किस भाईचारा की बात कर रहे हैं आप? इनके कुरान में पढ़ाया जाता है कि आप हिंदू बहन बेटियों के साथ शारीरिक संबंध बनाइए, आपको पूरे जन्नत मिलेगा। लव जिहाद कराइए, पूरे जन्नत मिलेगा। एक हिंदू को आप मारोगे तो जन्नत में जगह मिलेगी। अरे भाई, किस अल्लाह की बात करते हैं आप? किस कुरान की बात करते हैं आप? हमारी धार्मिक ग्रंथ को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, गीता को पढ़िए। हम लोग सबके शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यही बार बार जब हिंदू की बात कर रहे थे, लेकिन हिंदू तो आपस में ही बटा हुआ है। एक समाजवादी पार्टी के एक नेताजी कह रहे हैं कि यहाँ पे हम यादव हैं, हम हिंदू नहीं हैं, जातियों में बटा हुआ है। कभी तुलसीदास की उस पंक्ति को फाड़ने की बात कही है, रामचरितमानस को फाड़ने की बात कही, जहाँ पे ढोल गवार सूद पर सुनारी। ऐसे हिंदू ही तो है। ऐसे लोग कौन है? वो भी तो हिंदू ही है। नहीं, वो कहाँ मुसलमान? मैं बता रहा हूँ, जो हिंदू होकर भी हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, उनके डीएनए पर संदेह है। वो अपने डीएनए की जांच बहुत बड़ी बात कह दिया। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ और बड़े जवाबदेही के साथ बात कर रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर रामचरित की पत्र जलाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर और मैनपुरी के समाजवादी पीडीए के नेता को मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई मनुस्मृति को जलाया जा रहा है, रामचरित्र को जलाया जा रहा है, रामायण को जलाया जा रहा है। ऐसे लोग हिंदू कैसे हो सकते हैं? जो अपने बाप को बाप नहीं मान रहा हो, पैदा कैसे हुआ भाई? कैसे हुआ पैदा? अब्दुल के हैं? अब ये तो आप जाके पूछिए कि आप अब्दुल के हैं कि हिंदू के हैं। आप हिंदू के अगर होते तो हिंदू धर्म को मानते? ज्यादा ओवर हो जाएगा, हमारी ऑडियंस भी कहेगी। नहीं, आप बोलिए। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूं कि भाई इस बात पर बात होनी चाहिए पंडित। लेकिन एक सवाल और मैं कह रहा हूं, इस सवाल में एक और ऐड कर देते हैं। अखिलेश यादव को आजमगढ़ के पूर्व सांसद निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यदमुल्ला कहा था। ये अब ये तो निरहुआ ही बता पाएंगे क्यों यदमुल्ला कहा। तो नहीं, इस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी पीडीए अखिलेश यादव जी, अभी मैं एक बयान सुन रहा था, इन्होंने बोला मैं छत्री हूँ। और छत्री जब कह रहे हैं तो मैं यदमुल्ला मैं नहीं कह सकता हूँ। जो जिसका बयान है उससे आप पूछिए, वो बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे। आप घिर रहे हैं के बीच रहने वाले लोग। ये बताइए, देखिए योगी या अखिलेश? हिंदू होने के बाद नहीं, पहले इस जवाब का, प्रश्न का जवाब दे दूं, फिर मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ।
हिंदू होने के बाद मुसलमानों के बीच घिरे रहने वाले लोग क्या है क्या नहीं है वो निरहुआ ही बता पाएंगे, और उनसे ही पूछिए। फिलहाल मैं तो अभी सुना हूं उनका बयान, छत्री बता रहे हैं, उनका स्वागत है। निरहुआ को भी आपने क्षेत्रवाद में घेर दिया है। नहीं, मैंने कहा निरहुआ बता पाएगा कि यदमुल्ला है कि छत्री है कि यादव है। मुझे तो संदेह हो रहा है कि भाई आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जो है अपने आप को यादव मानते हैं कि छत्री मानते हैं कि भाई क्या है, उनका विषय है, वो वही बता पाएंगे। मैं तो सनातन की बात करने वाले लोग हैं और सनातन पर हम चर्चा कर रहे हैं। सनातन की बातें आप हमसे करिए। आप खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। मैं खुल के बोल रहा हूं। मैंने कहा हिंदू होकर मुसलमानों के बीच रहने वाले लोग। अभी तक आपने बहुत खुल के बोले हैं। अभी भी बोलूंगा मैं। देखिए एक बात जानिए, अगर हिंदू होकर भी आप हिंदुत्व के लिए और सनातन के लिए नहीं बोल रहे हैं तो ये हमारे आपके लिए दुर्भाग्य का विषय है। और हिंदू ऐसे मारे जाएंगे, हमारे बहन बेटियों के साथ धर्मांतरण कराया जाएगा, लव जिहाद कराया जाएगा, हमारे बहन बेटियों को जो है काट के सही इसमें भर दिया जाएगा बैग में, सूटकेस में। आपने तमाम घटनाओं से हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे समाज को, हमारे हिंदू धर्म को सीखना चाहिए कि भाई किस भाईचारा की बात करते हैं आप। यह लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हमें अपने बहन बेटियों को, हम अपने समाज को बताना चाहिए इनके करतूतों को जो है। मैं तो अपने देशवासियों से कहूंगा जो है कि जितने भी कट्टरपंथी मुसलमान हैं जो कि हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, कॉलेज खोल के बैठे हैं, जहां पे लव जिहाद और धर्मांतरण कराया जा रहा है, वहां पे हमारे समाज के लोग और हमारे हिंदू समाज के अपने बहन बेटियों को, अपने बेटियों को दाखिला न कराएं। यही लोग हैं। रामायण नीतीश कुमार पे क्या कहेंगे? अच्छे नेता हैं। महिलाओं का क्या गलत कर दिया भाई? वो तो चेक कर रहे थे कि हो सकता है कोई और तो नहीं है। लोकतांत्रिक देश है तो कह सकते थे ना अपना चेहरा दिखा। नहीं, हो सकता है कोई बम हम लाके खड़ा हो। भाई उनकी एक सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल है। वो तो बस देख ही रहे थे कि भाई आप कौन हो। यही बात वो संसद में जाके खुलाराम कह देते हैं कुछ, क्या अंदर बाहर अंदर बाहर। गलत का देखिए नीतीश जी ने क्या कहा संसद में। मुझे लगता है कि शारीरिक संबंध के चर्चाओं पर बात करनी चाहिए। हमारे भारतीय मूल सिद्धांतों में बायोलॉजी में यह एक सब्जेक्ट है, बातें करनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा, आज के बच्चे बच्चियां सीनियर लीडर हैं, इन्होंने बताया कि शादी विवाह होने के बाद एक प्रक्रिया के उपरांत बच्चे होते हैं। संसद में उस टॉपिक पर कोई बहस उठी, उस टॉपिक की स्थितियां परिस्थितियां रही होंगी, इन्होंने ऐसा बयान दिया। वो बहुत सीनियर लीडर हैं और नीतीश कुमार जी से लोगों को सीख लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि महिलाओं का बुर्का खींच देना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप धर्म के मंदिर में, संविधान के मंदिर में इस प्रकार से वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप सीख लेने की बात कह रहे हैं आप, तो नीतीश जी से ये सीखना चाहिए कि कोई भी लड़की जा रही हो अगर वो मुंह बांध के, तो उसका अपने हाथ से मैंने कहा कि इस देश में इन कौमों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कब कौन आरडीएक्स ला के खड़ा हो, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है भाई, बम हम उड़ा दिए, क्या किया करेंगे तो मतलब बिना चेक किए अंदर चली गई। और सुनिए नीतीश कुमार, आपने पूछा कौन है। नीतीश कुमार वह है जो बिहार से जंगल राज खत्म कर दिए। नीतीश कुमार वह है जहां पर बेटियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। नीतीश कुमार वह है जो कि बड़े बड़े बाहुबलियों को जेल भिजवाने का काम किया। नीतीश कुमार वह है जो बिहार से भ्रष्टाचार मिटाने का काम किया। इस मुद्दों पे भी तो बात करनी चाहिए। लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं मैंने दिया। बिल्कुल आपके सवाल का। मुख्यमंत्री जी ने भाई ये बताइए, बुर्का छू लिए, इतना बड़ा बयान बवाल हो गया देश में। हिंदू बहन बेटियों के साथ एक कट्टरपंथी। अरे छोड़िए, आपने एक और सवाल याद दिला दिया जी। निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, वो कहते हैं कि वो तो बुर्का हटा है, कुछ और छू देते तो क्या होता। वो क्या छूने की बात कह रहे थे? उनको लगा होगा कुछ। अब जब ऐसे शीर्ष नेता अगर उनका बयान ऐसे बयान देंगे तो उनको फॉलो करने वाले कैसे कट्टरपंथी नहीं होंगे? मुझे लगता है कि हमारी आपकी बातचीत हो रही है। संजय निषाद जी ने क्या बयान दिया, क्या बयान नहीं दिया, उनका विषय है, वहां आप उनसे पूछिए, वो अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि उनका बयान क्या है। देखिए आपने कहा हिंदुत्व के लिए, तो मैंने कहा आपके यहाँ भी ऐसे लोग हैं। नहीं, कैसे लोग हैं जो ऐसे बयान दे देते हैं? हमारे यहाँ के लोग बहन बेटियों के साथ जो है शारीरिक संबंध बलात्कार कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया हमारे देश के नेता, हिंदूवादी नेता? बताइए ना आप।
मैं हिंदूवादी नेता कर नहीं रहे हैं? मैं हिंदूवादी बम ब्लास्ट कर रहे हैं? हिंदूवादी नेता कहां बम ब्लास्ट कर रहे हैं भाई? हिंदूवादी नेता नहीं कहा हमने आपसे मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं कह रहा हूं कि आप बताइए ना हमारे देश में, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ली जा रही है। मैंने कहा कि ये संजय प्रसाद जी का बयान है और संजय निषाद जी ही बता पाएंगे कि किन परिस्थितियों के कालखंड में इन्होंने यह वक्तव्य दिया, पत्रकार ने क्या सवाल किया, और बात अगर इन्होंने कुछ कहा है तो उसके पीछे कुछ वजह होगी, और संजय निषाद जी बहुत अच्छे तरीके से बता भी पाएंगे आपको कि क्या सही कहे क्या गलत बोले। मैं चाहूंगा कि इनका एक पॉडकास्ट करिए आप। बिल्कुल करेंगे, और हमारे सवाल के सिलसिले ऐसे यूं ही चलते रहते हैं जी। अब आगे समापन की ओर लेके चलते हैं। बिल्कुल चलिए। अगर उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है जी, क्या क्या लगता है किसकी तरफ झुकाव होगा आपका? 2027 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इसको आप रिकॉर्ड करके रखिएगा, और जब सरकार बन जाएगी तो आप देखिएगा, दर्शक भी आपके देखिएगा। मुख्यमंत्री की मैंने बात, मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी बनने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ महाराज जी अगर कमान बागडोर उनके हाथों में नहीं रहा तो उत्तर प्रदेश में सीट कम हो जाएंगी, और जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता, उनका झुकाव कम हो जाएगा। अब मोदी जी भी 75+ हो गए हैं, अब उनके भी रिटायरमेंट की समय आ रहा है, तो किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रेस में? ये तो सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं की जिम्मेदारी है, और पर्सनल व्यक्तित्व, मतलब आपकी इच्छा से अगर कोई बोला जाए तो आपके पसंद से। मेरे साथ साथ कई सनातनियों का यह सोच है कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी को जो है प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, और इसलिए बनाना चाहिए कि जो हिंदुत्व के लिए और सनातन के लिए काम कर रहा है, परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए समर्पित हैं, ऐसे लोग अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तभी भारत किसी देश में घुस के मारेगा, और तभी भारत आंख उठा के देखेगा, और तभी हमारे भारत पे कोई कट्टरपंथी देश हमला करने से सवार सोचेगा कि भारत का कमान मजबूती से किस हाथ दौर में है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही तमाम मुद्दे आते रहते हैं, गरमाई जाती है जी, और समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं। शीर्ष नेताओं का क्या है वो तो कह के चले जाते हैं, सोचना समझना आपको है, आपके पास अपना स्वयं का विवेक है। किसी नेता के बहकावे में या किसी भी बड़े अपने ही आदर्श को मानने वाले लोगों के बारे में अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो एक बार अपना विवेक भी यूज करिएगा कि सामने वाला ने आप क्या कहा है और किस कंटेंट में कहा है, ये इस पे भी आपको अध्ययन करने की जरूरत है। थोड़े से क्लिप देखने के बाद आप किसी भी पैमाने पे खरे मत उतरिएगा, आप उनके पूरे बयानों को, पूरे वक्तव्य को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद अपना आत्म ज्ञान करने के बाद, आत्मचिंतन करने के बाद फैसले लीजिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम मिलते रहेंगे आपके साथ।